दिलों का बादशाह और शहंशाह है तो सिर्फ इमरान खान है। मुर्शिद पाक जो जेल से अपना आस्ताना चला रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है कि निकलो और आग लगा दो। 1970 का जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें और अब जो इलेक्शन हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो सिमिलर नजर आ रही है मुझे। अब एग्जैक्टली वही मॉडल अब दोबारा हम देखने को मिल रहा है। अभी तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दायर हुई है, विच इज वेरी अनोइंग। एप्लीकेशन ये दायर हुई है कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो इलेक्शन इतने फ्लॉड हैं कि क्या उन इलेक्शंस को नल एंड वाइड करार दे दिया जाए, क्योंकि वो इलेक्शंस इतने रिग्ड हैं। दिस इज व्हाट द नॉर्मल पीपल, एवरीबॉडी इन द कंट्री इज सेइंग। Claims of interference and fraud that we have seen raised, we want to ensure are fully investigated by Pakistan's legal system. UK, US हमारे दोस्त ममालिक हैं ये, लेकिन हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस करने का वो एब्सोल्युटली नॉट को भी आपको बड़ा शौक होगा। वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी हैव गॉट आवर ओन लॉज टू डील विद सच चैलेंजेस। और इसको सपोर्ट करने के लिए यहूदी लोग भी फुल सपोर्ट में निकली है, बरतानिया से भी, अमेरिका से भी, यूरोप से, इसराइल से, और इंडिया तो है इनके सपोर्ट में। बट एक बात माननी पड़ेगी कि जेल में रहते हुए, बिना कैंपेनिंग करे हुए, उसके हाथ से बल्ला छीन लिया, सब कुछ कर दिया और फिर भी वो खींच के ले गया, तो ये बात माननी पड़ेगी सर। बल्ले के बगैर सेंचुरी कर ली उसने, बल्ले के बगैर। और सर मैं इमरान खान को ज्यादा पसंद नहीं करता बाय द वे, मुझे लगता है कि बट जो काम उसने करा है दैट वील हैव टू गिव द डेविल इज ड्यू, दैट उसने खींच लिया सर। पहली बात तो ये है कि उसने खींच लिया। 70 का जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें और अब जो इलेक्शन हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो सिमिलर नजर आ रही है मुझे, क्योंकि मैंने वो इलेक्शन भी एज ए जर्नलिस्ट पूरा साल उसकी जो उसमें एग्जैक्टली यही रिजल्ट आया था। 95-98% जो सीटें थी वो एक पार्टी को मिली। उनके जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान साहब, वो पाकिस्तान की जेल में इस्लामाबाद में ही थे, वो भी उस वक्त। तो ये बांग्लादेश का मॉडल था उस वक्त, क्योंकि हमारी फौज और हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो इस बात पर तैयार नहीं थी कि अवाम का मैंडेट उनको दिया जाए। उसके बाद 16 दिसंबर को हमने देखा कि पाकिस्तान, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और पाकिस्तान की फौज के 90,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो गए। अब एग्जैक्टली वही मॉडल अब दोबारा हम देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे एक ऑडियो मैसेज सुना पीटीआई का, जिसमें वो प्लानिंग कर रहे हैं कि पेशावर को ढाका बनाएंगे, यानी केपीके को पाकिस्तान से अलग करेंगे, पाकिस्तान को तकसीम और सिविल वॉर की तरफ ले जाने की पूरी तैयारी कर रही है पीटीआई। और इसको सपोर्ट करने के लिए यहूदी लोग भी फुल सपोर्ट में निकली है, बरतानिया से भी, अमेरिका से भी, यूरोप से, इसराइल से, और इंडिया तो है इनके सपोर्ट में, क्योंकि इंडिया तो हर उस शख्स को सपोर्ट करेगा जो पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है। पाकिस्तान को आग लगाना, पाकिस्तान को डैमेज करना, दुश्मन एजेंडे को आगे बढ़ाना, ये किसी ने नहीं किया। हर बार पीटीआई क्यों? इस तरह कोई नहीं करता कि जरा सा मौका मिला और पाकिस्तान को तकसीम करने, उसको अलग करने, सिविल वॉर की तरफ लेके जाएं। पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं। पाकिस्तान को तोड़ने की अब बात की जा रही है और ये लोग कह रहे हैं कि खान जल्दी ही बाहर आकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनाकर अलग से मुल्क बनाने की साजिश करेगा, तो फिर उसके ऊपर खान के साथ क्या होगा और फिर इन लोगों के साथ क्या होगा। असल में एक और 9 मई करने का प्रोग्राम था। अब उसके पीछे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इमरान खान जो है वो मुल्क क्यों तोड़ना चाहते हैं। वो इसलिए तोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको 70 अरब रुपए की ऑफर्स थी कि अगर आप पाकिस्तान का कोई एक सूबा भी तोड़ देते हैं तो हम आपको 70 अरब देंगे। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जैसा इलाका, इतने बेवकूफ लोग हैं। आप ये देखें कि वो पिछले 10 साल से इमरान खान को चांस दे रहे हैं। वो इमरान खान जिसने पिछले 10 साल में केपीके के अंदर एक रस्सी भी ठीक नहीं करवाई। सारा पाकिस्तान आज इमरान खान के साथ खड़ा है। ये तो बोने सियासतदान और ये एस्टेब्लिशमेंट और ये इलेक्शन कमीशन और वो सहूलतकार मुनसिफ जिन्होंने ये मुल्क की जड़ें खोखली कर दी और तबाह बर्बाद कर दिया है, उनको तो मेरे ख्याल है उनको तो अब ये सबक सीखना चाहिए कि एक शख्स जेल में बैठा है और उसके नाम से इतना थर थर कांप रहे हैं। आज भी अगर रूल कर रहा है ना, खुदा की कसम मैं दिल से बात कर रहा हूं, ये कोई सियासत वाली बात नहीं कर रहा। आज अगर पाकिस्तानी कौम और लोगों के दिलों पे राज कर रहा है ना, दिलों का बादशाह और शहंशाह है, तो सिर्फ इमरान खान है। पाकिस्तान के हवाले से एक नई रैंकिंग पाकिस्तान की सामने आई है और वो ये है कि हमें पहले कहा जाता था एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी। अब हमें हाइब्रिड डेमोक्रेसी से जो अथॉरिटेरियन रजीम कहा जा रहा है, इंतहाई जिसे कहेंगे तनज़ली हुई है, डाउनफॉल है। और ये किसने कहा है? ये इकोनॉमिस्ट का एक इंटेलिजेंस यूनिट है। इकोनॉमिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट मैगजीन भी है और जो उन्होंने कैटेगराइजेशन की है, मैं समझता हूँ उसको अगर सारा आप नक्शा देखें तो उस नक्शे के अंदर इंडिया जो है वो दैट इज़ ए मच बेटर देन डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान। और हम कहते रहते हैं जनाब के वो इलिबरल डेमोक्रेसी है, वहाँ पे एक अथॉरिटेरियन रजीम है और इसमें दुनिया की जो 165 कंट्रीज़ हैं
ان کی رپورٹ جو ہے وہ شیئر کی گئی 165 کنٹریز. اور اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے دیٹ از ان بلو, امریکہ از ان آلسو بلو. لیکن پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہم اب ایک اتھارٹیرین رجیم ہے الیکشنز کے بعد. وہ عمران خان اگر فوج سے مدد لے رہا ہے اور فوج اگر عمران خان کو مدد دے رہی ہے تو فوج از گڈ, بٹ اف دا فوج از سپورٹنگ PMLN پیپلز پارٹی دا فوج از بیڈ. یہ ایک سیدھی کیٹیگرائزیشن ہے. ویسٹرن ملک ہمیں منہ نہیں لگانا چاہتے ہیں, چائنا ایک ہم اس کے پرماننٹ ڈپینڈنٹ ہیں, انٹرنلی ہم ریفارم نہیں کرنا چاہتے, ہماری جو ہوپ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی انڈیا کا مقابلہ ہی نہ کریں, انڈیا کا آپ سے مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے, انڈیا تو اچھا بھلا چل رہا ہے, ان کو آپ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. پاکستان ایک فلاٹ ڈیموکریسی رہتا تو وہی اچھی چیز تھی. ہائبرڈ رجیم ہی رہتا, 4 ہی تو کیٹیگری انہوں نے بتائی ہیں, فل ڈیموکریسی, فلاٹ ڈیموکریسی, ہائبرڈ رجیم اور اتھارٹیرین رجیم. ان چاروں کیٹیگریز میں سے کچھ بھی